नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बृहस्पति की नौवीं दृष्टि की बात करेंगे, नाइन्थ एक्सपेक्ट। पर रूल एक है कि बृहस्पति यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। उसका अलग रिजल्ट है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको आज एक बताता हूँ अभी बृहस्पति का नौवा दृष्टि क्या काम करता है। पहले आप ये समझिए, बृहस्पति की टोटल 3 दृष्टियां होती है। पांचवी जो ज्ञान से रिलेटेड होती है, जहां पे भी बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि गिरता है या पांचवी दृष्टि से देखता है, तो वहां पे सबसे पहले आपका ये मान लिए कि विजडम और वहां पे ज्ञान मिलता है। सातवीं दृष्टि जहां पे भी होती है वो संपूर्ण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है नाइन्थ दृष्टि, जो भाग्य से रिलेटेड दृष्टि होती है, जो भाग्य को बनाती है बृहस्पति। इसमें रेट्रोगेशन भी सेम ही काम करता है, पर थोड़े से रूल्स चेंज है। पर बृहस्पति की दृष्टि जहां पे भी गिरती है वहां पे फायदा होता है। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो जीव कारक है, मतलब मरे हुए को जिंदा करना। बंजर जमीन पे कोई फसल उग जाए, वो बृहस्पति है। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो गुरु है, जो ज्ञान देता है, जो विजडम है। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज मैं डिटेल में समझाता हूँ। बृहस्पति का एक्चुअली शरीर थोड़ा सा मोटा रहता है। आप फोटो में देखेंगे जो बृहस्पति देव है उनका शरीर थोड़ा मोटा रहेगा, हाथ में हमेशा किताब रहेगी, विजडम है, वो टीचर है बृहस्पति आपकी लाइफ में। तो बृहस्पति की नौवीं दृष्टि कैसे काम करती है आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये आप देख लीजिएगा, आपका कोई प्लेनेट नीच का है या गलत घर में बैठा है, वीक है, अस्त है, अगर बृहस्पति उसको देख ले तो उसमें जान दे देगा वापस। वो अस्त के रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, वो नेगेटिव नीच के प्लेनेट के रिजल्ट खत्म हो जाएंगे। सेम नवाज कुंडली में ऐसे ही काम करेगा ये। अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम है, बृहस्पति पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि, स्पेशली नौवीं दृष्टि से सातवें घर को देख ले, तो आपकी शादी में प्रॉब्लम चाहे कि हट जाएगी। बृहस्पति की जो बीमारियां होती है वो आपके पेट से रिलेटेड ही होती है, आपके चर्बी से ही रिलेटेड होती है। बहुत लोग आप देखे होंगे मोटे हो जाते हैं, तो उसका कारण बृहस्पति है। लीवर से रिलेटेड जो चीजें होती है बृहस्पति की होती है। अब बृहस्पति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको मैं आज डिटेल में समझाता हूँ। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जो भाग्य को बढ़ा देती है। अब आप मानिए कि बृहस्पति इस घर में बैठा है। देखिए, आपका ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, छठा घर है, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर। यहाँ पे 1 नंबर राशि भी आ सकती है, यहाँ पे 2 भी आ सकती है। आपकी जो भी कुंडली खुले, यहाँ 12 में से कोई भी राशि इधर आ सकती है। तो आपको मैं आज समझाता हूं कि बृहस्पति की राशियां कैसे काम, मतलब बृहस्पति जिस घर में बैठता है वो कैसे बचाता है। ये चौथा घर है, यहाँ बृहस्पति उच्च के होते हैं। सबसे पावरफुल पोजीशन है बृहस्पति का, पहला घर और चौथा घर। फिलहाल हम चौथे घर की बात कर रहे हैं, आपको समझाता हूं। चौथा घर आपका सुख, आपकी मदर, आपके आप जो जमीन पे रहते हैं वो आपकी घर। चौथा घर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके इमोशनल लेवल क्या है। चौथा घर सुख है आपके जिंदगी का। चौथा घर आपके मतलब चेस्ट का एक पार्ट है। जब भी बृहस्पति यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, तो उनकी नौवीं दृष्टि 12वें घर पे गिरती है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि आपके 12वें घर में गिरेगी। 12वां घर है आपके एक्सपेंसेस का, 12वां घर है आपके खर्चों का, 12वां घर है आपके ऐसी सोच का जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे गाड़ी चलाना, आप जो भी रेगुलर बेस पे काम करते हैं वो तो ऑलरेडी फीड है अंदर 12वें घर में। मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठ गया है, मान लीजिए शनि बैठ गया है। सूर्य, अगर सूर्य बैठ गया है, शनि बैठ गया है, या कोई भी प्लेनेट इस घर में बैठ गया है, खराब प्लेनेट है आपकी कुंडली में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ, बृहस्पति का दृष्टि गिरेगा, ये प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट देना बंद कर देंगे। 12वां घर फॉरेन गेन का भी है। बृहस्पति अगर इस घर से इस घर को देखते हैं तो आपको फॉरेन गेन से बहुत बड़े बड़े फायदे मिलेंगे। आपको एक बड़ी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन होने से भी बृहस्पति बचाता है, क्योंकि ये भाग्य यहां पैदा कर रहा आपका। नौवीं दृष्टि से भाग्य यहां पैदा कर रहा आपका। तो भाग्य कहां है? 12वें घर में है। 12वां घर फॉरेन है। ऐसे लोग फॉरेन सेटलमेंट होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए।
ये फॉरेन सेटलमेंट होते हैं। यहाँ पे सूर्य जिसका मरण करण स्थान है उसको भी बृहस्पति देख ले तो उसमें वापस जिंदा आ जाए हो जाएगा सूर्य। ये मरण करण को बचाने के लिए बृहस्पति यहाँ पे हमेशा रेडी रहता है। अब बृहस्पति में आते हैं इस घर में, ये है पांचवा घर, यहाँ बृहस्पति आएगा तो उसका भाग्य का स्थान कहाँ होगा? पांचवा घर आपका ज्ञान का, विजडम का, बच्चे का, आपके स्टमक का एरिया। यहाँ बृहस्पति को खराब बताया गया है क्योंकि इस घर में आके बृहस्पति, ये एक्चुअली नॉलेज का घर है, विजडम का घर है, यहाँ आके वो प्रॉब्लम्स देने लग जाता है क्योंकि ये घर में अच्छा नहीं। पर चाहे बृहस्पति नीच का क्यों ना हो, रेट्रोगेट क्यों ना हो, बृहस्पति का अगर जहां पे भी दृष्टि है वहां फायदा मिलेगा। अब बृहस्पति कहाँ दे रहा है? पहले घर में। पहला घर आप खुद, आपकी सोच, आपकी हेल्थ, आपके विचार, आपकी सोचने की क्षमता, आपके डिसीजन लेने की ताकत, आपका पहला घर, ये आपका पहला घर बताता है। बृहस्पति यहां बैठ के इसको देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि से पहले घर को देखेगा तो सबसे पहले आपका लगन ठीक होना स्टार्ट होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपके अंदर स्मरण शक्ति, आपके अंदर विजडम जागेगा। आप देखिएगा ऐसे लोग, आप बिलीव करेंगे ऐसे लोगों का जो बात करने का तरीका होता है, आप बोलोगे सुनने का मन करेगा आपका उनसे। गलत घर में बैठा है पर दृष्टि वापस से सही है इसकी। तो जब भी बृहस्पति यहां बैठता है तो सीधा सा बात है, आपके अंदर पढ़ने की रुचि रहेगी, सही फैसले लेने की रुचि रहेगी, किसी को ज्ञान देंगे आप तो उसका भी भला होगा और आपका भाग्य भी खुलेगा। क्योंकि पहला घर सबसे इंपॉर्टेंट घर आपकी 12 कुंडलियों में, क्योंकि आप वो खुद हैं और वहां आपको बृहस्पति देख ले तो सारी चीजें खत्म कर देगा। अब बृहस्पति छठे घर में आ गया है, छठे घर में उसकी नौवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका है दूसरा घर। पहले आप ये समझिए छठा घर क्या चीज का होता है। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, रोग जो होते हैं हेल्थ को लेके, कंपटीशन की भावना। यहाँ बृहस्पति थोड़ा वीक पड़ जाता है कि बृहस्पति एक गुरु है, यहाँ पे मेलिफिक्स अच्छा काम करते हैं जैसे मंगल, शनि, राहु, सूर्य। और बृहस्पति यहाँ आके वीक पड़ जाता है कि बृहस्पति के पास एक्चुअली बुध की जो भी घर है तीसरा और छठा, ये बहुत एक्टिव घर है। या बृहस्पति एक्टिव घरों में काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे डिसीजन लेने पड़ते हैं इंस्टेंट, या लड़ाई करनी पड़ती है। पर अब बृहस्पति इस घर से इस घर को देख रहे हैं, दूसरा घर आपका कुटुंब, आपकी फैमिली, आपका पैसा, आपका बोलने का तरीका, आपकी वेल्थ, आपने अभी तक जितना सेव किया अपनी लाइफ में वो आपका दूसरा घर है। आप कैसे बात करते हैं किसी से, ये आपका दूसरा घर है। अब बृहस्पति जब भी यहां देखेगा तो सबसे पहले आपके घर का विस्तार करेगा, आपकी फैमिली में एकजुटता रहेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे मतलब विचार, एक दूसरे से रिलेशन आपके घर के अंदर रहेंगे, आपका पैसा बढ़ाएंगे क्योंकि दूसरे घर का तो कारक है वैसे भी बृहस्पति, पर वहां जाके आपकी ग्रोथ बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े फायदे देने स्टार्ट करेंगे। दूसरे घर में आपकी फैमिली में लड़ाइयां नहीं होगी, आपका घर बहुत बड़ा होगा, बृहस्पति देता है वो बड़ा घर देता है क्योंकि भाग्य की दृष्टि है ये, तो भाग्य से आपको बड़ा घर मिलेगा। आप इतना अच्छा बात करेंगे कि वाणी का घर भी है, आपकी टॉकिंग लैंग्वेज इतनी अच्छी होगी, मतलब आप जिससे भी बात करोगे आपसे बात करना चाहेगा सामने वाला। अब बृहस्पति का दूसरा घर पे देखने से आपके फाइनेंस में हमेशा मतलब इंक्रीज, फाइनेंस बढ़ता जाएगा, आपको कहीं पे भी लॉस लगेगा वापस आप कमा लेंगे। ये होता है नौवीं दृष्टि दूसरे घर पे। अब बृहस्पति यहां आ जाता है तो बृहस्पति की नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भाग्य। तीसरा घर आपका सिबलिंग्स का, तीसरा घर आपके पड़ोसियों का, तीसरे घर आपके दोस्तों का, तीसरा घर हॉबीज का, तीसरा घर स्किल्स का, तीसरा घर कम्युनिकेशन का। अब आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया है कि बृहस्पति यहां से यहां देखेंगे तो किसको ठीक करेंगे? आपके भाइयों से आपके रिलेशन ठीक करेंगे, आपके भाइयों से आपके रिलेशंस ठीक करेंगे, प्लस आप अपने भाइयों को भी फायदा देंगे, उनकी लाइफ को भी ठीक करने में लगे रहेंगे, उनको फायदा वहां पे मिलेगा। आपके दोस्त बहुत अच्छे होंगे, आपके सराउंडिंग में जितने भी पड़ोसी आपके आसपास है उससे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। अब आते स्किल्स के ऊपर।
तीसरा घर अगेन एक्टिव घर है, या स्किल्स और कम्युनिकेशन का घर है, आपकी करेज का घर है, आपके एक्शन का घर है। तो आपको गलत एक्शन कभी लेंगे ही नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव एक्शन लेंगे। आपकी स्किल्स इतनी अच्छी रहेगी, विजडम के साथ आपकी स्किल्स रहेगी, आप सही एकदम पॉइंट टू पॉइंट कोई भी काम करोगे, एकदम स्किलफुल होके काम करोगे, पहले प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, फिर उसका आंसर दोगे। ये होता है बृहस्पति का यहाँ पे नौवा दृष्टि। पड़ोसी आप कैसे रहेंगे कि आप कभी भी हेल्प चाहिए होगी आपको हेल्प मिलेगी। दोस्त आप कैसे होंगे, रात को 2 बजे भी कॉल कर लीजिए, आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। ये होता है यहाँ पे दृष्टि बृहस्पति की जब भी होती है। अब आते हैं 8वें घर पे। बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पे होने से इसका सीधा आएगा आपके चौथे घर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां घर जो आपकी मदर का है, जो आपके इमोशंस का है, जो आपके प्रॉपर्टी का है, जो आपके एसेट्स का है, जो एसेट्स आप क्रिएट करते हैं उसका है। जब भी बृहस्पति की दृष्टि यहां से यहां पे गिरेगी, देखिए यहां पे बृहस्पति जब भी आता है लीवर की इश्यूज देता है, एंसेस्टर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि उनसे उससे फायदे नहीं मिल पाते, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे लोग दवाइयां भी देते हैं किसी को तो उनको हीलिंग टाइप की दवाइयां देते हैं, मतलब हीलिंग मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन सांस रोकने वाली मेडिटेशन, आप 5 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन एक साथ जाएगा तो आपकी ठीक होने लगेगी। बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, जब भी यहाँ बैठेगा तो ऑक्सीजन का संचार करेगा। तो यहाँ पे जब भी दृष्टि आ गई, आपकी मदर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आपके चौथे घर पे आने से, दृष्टि आने से आपके एसेट्स बहुत बड़े बड़े होंगे, घर परिवार में खुशियां बहुत रहेगी, इमोशनल ट्रबल्स नहीं रहेगी। आपकी मदर से आपके रिलेशन इतने अच्छे रहेंगे कि आप ये कहेंगे कि मदर ये मानेगी आप ही सब कुछ, मतलब बेटा ही सब कुछ है, मैं जिंदा ही बेटा के कारण हूं, ये बोलेगी आपकी मदर। आपके इमोशंस डिसबैलेंस नहीं होंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। अब बृहस्पति यहां आते हैं, जो खुद का घर है बृहस्पति का, नौवां घर, जो भाग्य का, विजडम का, यहाँ के कारक भी है और भाग्य के कारक भी बृहस्पति है। ये आपके समाज का घर है, आपके बॉस का, आपके फादर का। बृहस्पति फादर के भी कारक है, बृहस्पति आपके समाज का, रिलीजियंस का, आपके मंदिर का कारक है। तो बृहस्पति का दृष्टि जब भी है आपके यहाँ पे बैठ के यहाँ गिरेगा तो 5th हाउस पे इनका दृष्टि आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्ञान के घर में दृष्टि। ये ज्ञान का घर, बच्चे का घर, आपके नॉलेज का घर, आपके एजुकेशन का घर, या आपके स्टमक का घर। बृहस्पति यहां से जब भी बैठते हैं और यहाँ देख लेंगे तो ये मान लीजिएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिलेंगे जो सही ज्ञान आपको देंगे, आपको सही नॉलेज देंगे। आपके बच्चे आपकी जिंदगी में इज्जत करेंगे, बच्चे हर कदम पे आपके साथ में रहेंगे, आपको नॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मैंने अभी तक जिनका भी 9th हाउस का बृहस्पति नीच का भी देखा है ना, वो ये मान लीजिए उनका विजडम और भगवान को मानने का जो तरीका है ना, इतना जबरदस्त है कि वो क्वेश्चंस खड़े नहीं करते वहां पे। हाँ, रेट्रोगेट हो जाए तो सवाल जवाब कर लेता है आदमी, ये ऐसा क्यों है, पर ये बृहस्पति का नॉर्मल हो तो ये मान के चलिएगा, ये ज्ञान पे जब भी देखते हैं तो ये मान लीजिएगा कि एक इंसान अगर लव मैरिज भी करता है तो ये मान लीजिए उसकी पत्नी बहुत अच्छी आती है, मतलब घर परिवार को संभालने वाली आती है। अब बृहस्पति 10वें घर में जब भी आता है, 10वां घर आपके कर्म का है, यहाँ बृहस्पति को नीच का माना गया है, आपके कर्म का है, आपके फेम का, आपकी अथॉरिटी का है, आपके लाइफ में इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, उसका घर है बृहस्पति का। बृहस्पति जब भी आता है तो उसका 9वां दृष्टि इस घर पे गिरेगा, छठे घर पे। छठा घर रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु। यहाँ पे बृहस्पति अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, पर ये आदमी जिसको भी छुएगा सोना बना देगा ये, और खुद के लिए वो खराब है। कि बृहस्पति बोला जाता है जहां पे बैठते हैं, एक बहुत पुरानी एक जगह पड़ा था, दिए के नीचे अंधेरा रहता, दिया पूरा संसार, एक मान लीजिए रूम में दिया जग रहा है, वो सब जगह प्रकाश दे रहा है, पर उसके नीचे अंधेरा है। पर बृहस्पति की दृष्टियां ऐसी है ना कि जहां पे भी देखता है उस चीज को खराब होने से एकदम ठीक कर देता है, बचा लेता है। तो ये है रोग ऋण शत्रु बीमारी। जो भी रोग आपके हैं, जो भी शत्रु आपके हैं, हेल्थ की इश्यूज है, बृहस्पति इनको ठीक करता हुआ मिलेगा। ये 100% श्योर आप मान लीजिए, बृहस्पति इसको ठीक करता हुआ मिलेगा, आपके दुश्मनों से आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा।
बीमारियों से आपको, ऐसी बीमारियां होगी जो ऐसी क्रोनिक बीमारियों से बचाएगा। बृहस्पति जब भी 11वें घर में आता है, ये लाभ का घर है, पर बृहस्पति कारक है लाभ का, पर प्रॉब्लम ये है बृहस्पति अपना रिजल्ट 11वें घर में नहीं दे पाता है। पर बृहस्पति जब भी यहां बैठेगा तो 7वें घर को देखेगा। 7वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां दृष्टि 7वें घर पे गिर। आपका पार्टनरशिप, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी स्पाउस, कितनी भी लड़ाइयां हो ये बचाने के लिए रेडी खड़ा है इधर। आपकी शादी हमेशा ऐसे ऐसे घर में होगी जहां भाग्य उदय होगा शादी के बाद में आपका। पार्टनरशिप के कारण आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलेगी। आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका पार्टनर आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये मान लीजिए 7वें घर ऐसा घर है जो ये इंडिकेट करता है कि आप देखते होंगे बहुत, देखिए लड़ाइयां नॉर्मली हर परिवार में होती है, पर स्पेशली क्या बहुत बड़ लड़ाई बढ़ जाती है तो वहां पे शांति करने के लिए ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता है कि दोनों की सुलह करा देता है। तो यहाँ पे जब भी बृहस्पति होता है उसकी दृष्टि 9वीं यहाँ पे गिरता है, तो इस घर के कारण आपका भाग्य उदय होता है। तो आपकी स्पाउस के कारण या पार्टनर के कारण आपका भाग्य उदय होगा। अब बृहस्पति 12वें घर में हो तो उसका दृष्टि 8वें घर पे गिरता है। 12वां घर व्यय का, और 12वां घर तो खुद बृहस्पति का है। 12वीं राशि बृहस्पति की है। एक्चुअली 12वां घर किसी का नहीं होता, पर 12वें घर में जो भी प्लेनेट बैठता है वो उसके हिसाब से चलता है। तो आपके 8वें घर में उसकी दृष्टि होगी। 8वां घर होता है क्रोनिक बीमारियों का। 8वां घर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है। 8वां घर आपकी अचानक संपत्ति आने का घर है। आपके आपके पुरखों से, आपकी पीढ़ियों से अचानक कोई लॉटरी खुल जाए, ये घर 8वां घर है जो सडन चेंजेस देता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। बृहस्पति यहां जब भी होता है इस घर को देखता है तो आपके लाइफ में बुरे समय से आपको बाहर निकालता है और अचानक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देता है। क्रोनिक बीमारियां आने से बचाता है। आपको अपनी फैमिली या अपनी पीढ़ियों से अचानक ऐसा धन मिलता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। 8वां घर जमीन के नीचे का भी एरिया माना जाता है जहां पे एकदम ऑक्सीजन नहीं होती है, तो वहां पे भी कभी कभी आप देखे होंगे कई लोगों को गड़े हुए धन मिल जाते हैं। ये बृहस्पति का दृष्टि 8वें घर में होने से ये रिजल्ट मिलते हैं। आपके ससुराल से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। बृहस्पति 8वां घर आपका ससुराल भी है, 7वां घर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो उसका सेकंड घर तो 8वां ही हुआ ना। उनसे उनके आपसे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे, नैतिक मूल्यों का मतलब जानते होंगे, मॉरली बहुत अच्छे होंगे वो। बृहस्पति की दृष्टि जब भी पहले घर में आती है तो उसकी दृष्टि 9वें घर पे गिरती है जो भाग्य का घर है। ये सबसे अच्छा है, पर प्रॉब्लम है जब भी बृहस्पति आता है फर्स्ट हाउस में तो थोड़ा सा उनको ईगो आ जाता है। ऐसे लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा दे देते हैं, हेल्प बहुत कर देते हैं, पर ईगो के साथ उनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अब अभी फिलहाल आपने 9वीं दृष्टि का बात करें 9वें घर पे, तो आपका भाग्य के घर में भाग्य का मालिक ही देख रहा है, तो ये मान लीजिए आपको बॉसेस से, आपके सीनियर से, आपके ऐसे दोस्त जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे, आपके फादर से हमेशा हेल्प मिलती रहेगी। आपके बॉसेस आपको हर चीज में आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, आपको हेल्प करते हुए मिलेंगे। आपका भाग्य हमेशा हाई लेवल पे रहेगा। दीक्षाएं मिलेगी बहुत जगह से, कि 9वां घर दीक्षा का भी है। आपका हायर एजुकेशन, जो एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है कि 9th हाउस आपका एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तो 9th हाउस से रिलेटेड फायदा देने लग जाते हैं। अब बृहस्पति का दृष्टि आपके सेकंड हाउस में आता है। कैसे आएगा? आपके सेकंड हाउस में जब भी बृहस्पति आएंगे उनका दृष्टि आपके गिरेगा 10th हाउस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस घर पे आपकी दृष्टि गिरेगी। 10वां घर जो प्रोफेशन का है, बृहस्पति सेकंड हाउस के कारक माने गए हैं, पर इनका दृष्टि 10th हाउस में, तो आपके प्रोफेशन में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आने देगा। स्मूथ प्रोफेशन चलेगा। कोई भी दिक्कत आ जाए इंसान डरेगा नहीं, मैं कैसे कमाऊंगा। 10वां घर सबसे चैलेंजिंग का घर होता है।
तो यहाँ पे बृहस्पति अगर देख ले, कोई प्लेनेट बैठा उसको देख ले, तो ये मान लीजिएगा उसको भाग्य वहीं से उदय होना, उस प्लेनेट्स के कारण आपका भाग्य उदय हो जाएगा यार। अगर कोई भी नहीं हो तो भी बहुत बड़ा भाग्य आपको मिलेगा। 10वें घर में बृहस्पति होने से, 10वें घर पे दृष्टि होने से आपका भाग्य उदय, आपका जो प्रोफेशन, ऐसे लोगों को आप देखिएगा वो बोलेंगे कमाना बहुत इजी है, मैं कभी भी कमा सकता हूँ, कमाना बड़ा बात नहीं है, बिजनेस करना बड़ा बात नहीं है, ऐसे लोग ये बोलेंगे। पर उनका मेन मकसद होगा, उनको दीक्षा धर्म से रिलेटेड चीजें अच्छी लगती है, ऐसे लोग उसे आप कभी बात करेंगे ना, बहुत ईजी है पैसा कमाना, वही बोलेंगे। बृहस्पति का तीसरा घर, यहां से बैठ के वो लाभ के घर को देखते हैं, लाभ के घर को आप गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाग्य लाभ के घर को देखेंगे। ये आपके 11वां घर, आपके वो दोस्त है जो ज्ञान से रिलेटेड है। 11वां घर वो है जो लाभ का है, जो इनकम का घर है। यहाँ पे बृहस्पति खुद वीक हो जाते हैं कि मरण करण स्थान है बृहस्पति का, पर बृहस्पति की दृष्टि फिर भी अच्छी है, कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलते रहेंगे लाइफ में। आपको हेल्प करने के लिए ऐसे लोग आएंगे जो ज्ञानी पुरुष है, आपके दोस्त भी हो सकते हो, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे, आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। ये वो दोस्त नहीं है जो एंटरटेनमेंट के लिए, ये वो दोस्त है जो आपकी लाइफ में हेल्प करने के लिए। बड़े भाई बहन का घर है, बड़े भाई बहन से आपको फायदे मिलेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी बृहस्पति इसको देखता है ना, तो आपके दोस्त हाई लेवल के दोस्त मिलेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी है, ये 11th हाउस, हाई सोसाइटी के दोस्त मिलेंगे आपको। मतलब जिस प्रोफेशन पे आप है वहां आपको हेल्प करेंगे आपको। ये है बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 11वें घर में। मैंने आपको बृहस्पति के इसलिए समझाना चाहा, लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है बृहस्पति को लेके कि बृहस्पति जहां होते हैं वहां पे क्या रिजल्ट देते हैं और जहां बैठते हैं वहां क्या रिजल्ट देते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां थोड़ा सा अंधकार रहता है, पर बृहस्पति जहां देखते हैं वहां जीवन दे देते हैं। मात्र बृहस्पति एक प्लेनेट है, मात्र तो नहीं बोलना चाहिए, बृहस्पति ही एक प्लेनेट है जो जीव कारक है, दूसरे शनि है, शनि अलग तरीके से बिहेव करके जीव देते हैं। तो ये आज का टॉपिक था बृहस्पति का। बृहस्पति को विष्णु के अवतार कहा गया है, पर जितने भी 9 प्लैनेट्स है सभी विष्णु के अवतार है, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, सब विष्णु के अवतार है। राहु गलत है या केतु गलत है, इस कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा, सब प्लेनेट विष्णु के ही अवतार है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही है ये। आप भी भरतपाश शास्त्र भी पढ़ लीजिए, उसका स्टार्टिंग चैप्टर में भी दिया हुआ, सब विष्णु के अवतार है। कोई गंदा या अच्छा प्लेनेट या पापी प्लेनेट नहीं होते, मेलिफिक्स और बेनिफिक्स होते हैं। मेलिफिक्स का काम है, मेलिफिक्स का काम है आपको मेहनत कराना, बेनिफिक्स का काम है आपको ज्ञान देना। मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।